हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 4 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, जहां मैं चाइना के रिलेशन के बारे में बात कर चुका था। अब चैप्टर का नाम से ही हम समझ पा रहे थे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, मतलब कि हमारे विदेश के साथ संबंध कैसे थे। अब संबंध के बारे में हम अपने पड़ोसी देश, मतलब कि जिसकी वजह से तुम घर में बैठे हो, आराम से लॉकडाउन के मजे ले रहे हो, उस कंट्री के बारे में हम बात कर चुके थे। कौन सी कंट्री है वो? चाइना। तो चाइना के बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। उसमें हम ये भी देख चुके थे कि किस तरीके से चाइना ने हमें हराया था और क्या क्या रीजन थे उसके। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो जाकर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको उसके बारे में अच्छी डिटेल समझ में आएंगी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आगे का चैप्टर। देखो, आज हम अपने पड़ोसी देश कौन सा? हमारा बेस्ट फ्रेंड बेटा कोई नहीं बोलेगा, बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करेंगे। कौन सी? पाकिस्तान के बारे में। देखो, मैंने लास्ट क्लास में जैसे इंडिया को हरवाया, ऐसे ही आज की क्लास में इंडिया को बहुत अच्छे से जीत दिलाऊंगा। परेशान नहीं होना तुम लोगों को, आप लोगों को कि हाँ भाई सर ने तो हरवा दिया। ना 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 भाई, आज हम जिताएंगे। इंडिया को कैसे जिताएंगे? आप लोग यहाँ पर देखना कि इंडिया को बहुत बड़ी जीत दिलाने वाले हैं आज। तो जीत दिलाने वाले कौन सी कंट्री से? पाकिस्तान से। देखो क्या है कि अब यहाँ पर बात करें कि पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन थे हमारे। रिलेशन के बारे में तुम जान चुके हो। तो 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो दो पार्टीशंस में बटा, इंडिया और पाकिस्तान। जब इंडिया और पाकिस्तान में ये बंटता है तो क्या हुआ कि कश्मीर एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था, जिसकी वजह से हमेशा लड़ाई रहती थी। अब कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा हुआ जिसको लेकर हमेशा हमारी लड़ाई रहती थी। अब क्या हुआ कि काफी ज्यादा दिक्कतें होने के बाद में फिर भी हमारे थोड़ी सी शांति वार्ता रही। शांति वार्ता क्या रही? उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हुआ था हमारा, मतलब कि जो शांति हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में किसके बीच में हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके बीच में जनरल आयूब खान के बीच में एक संधि होती है, जिसको सिंधु नदी संधि के नाम से जाना जाता है। 1960 में क्या था, जब देश आजाद हुआ था उसकी वजह से काफी सारी औरतों का अपहरण कर लिया था, तो उन औरतों को भी वापस ले उनके परिवार को सौंपने की बात आ गई थी। ये सारी चीजें हुई। पानी की समस्या से पाकिस्तान बहुत ज्यादा जूझता है, जिसकी वजह से ये संधि होती है और विश्व बैंक इस संधि को कराता है। और काफी सारी कंट्रीज आ गई थी बीच में, जिसकी वजह से ये संधि करनी पड़ी। अब क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज तो कभी आया ही नहीं, ना पहले आया ना अब आया। तुम ये देख चुके हो हम कितना घर में घुस के भी उन्हें पीट चुके हैं। घर में जाकर भी गाल थप्पड़ मार के आ जाते हैं, आ कर ले कुछ, लेकिन फिर भी उस पर कुछ नहीं होता। पीछे से दो चार लोगों को बेच देते हैं, अटैक करवा देते हैं। तो ऐसी कंट्री के बारे में हम कैसे उससे उम्मीद लगा सकते हैं? जब उम्मीद नहीं लगा सकते तो क्या हुआ कि ये ऐसी ही एक बात है 1965 की, मतलब कि 1965 की। देखो 1965 में अप्रैल का महीना, कौन सा महीना? अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में भैया गर्मी पड़ रही थी धुआंधार, जैसे आज अप्रैल का महीना चल रहा है ना, इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन गुजरात में कच्छ वाले इलाके में तो बहुत ही गर्मी पड़ रही थी। जब गर्मी पड़ रही, वहीं पर अटैक होता है, पाकिस्तान आर्मी अटैक करती है इंडियन आर्मी पे, बॉर्डर पे। लेकिन ये एक बात भूल गई कि अब जो प्रधानमंत्री है ना देश के, वो एक महान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। अब क्या है, लाल बहादुर शास्त्री उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी। हम नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें बताएंगे कौन कौन प्रधानमंत्री बना, कैसे कैसे कौन कौन आया प्रधानमंत्री की पोस्ट पर। अब क्या है, लाल बहादुर शास्त्री ने ये चीज देखी, भाई ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसे कैसे? तो हमारी आर्मी भी उन्हें जवाब दे दी। अब क्या हुआ, अगस्त के महीने में इन्होंने कश्मीर की साइड में भी, लाहौर साइड में भी, लद्दाख वगैरह की साइड में काफी ज्यादा हमले कराना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा देखो अब नहीं रुक सकते, आर्मी को खुली छूट दे देना और बोल देना कर दो तबाह। तो इस तरीके का युद्ध हुआ और हमने इनके लाहौर तक को कब्जा लिया। देख रहे हो, ये तो हमारे बस बॉर्डर पे कर रहे हैं, हमने इनके लाहौर तक को कब्जा लिया है। इस तरीके का युद्ध, जिसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान हार जाता है। जब पाकिस्तान हार जाता है तो क्या हुआ कि जब यूएसए बीच में आता है तो उसकी वजह से युद्ध पर विराम लगाया गया। जब युद्ध पर विराम लगाया गया तो एक संधि साइन हुई, तक्षकेट एग्रीमेंट, जिसको संधि बोलते हैं, तक्षबंध संधि, उसको हमने जनवरी 1966 में साइन किया। और जब लाल बहादुर शास्त्री उस संधि को साइन करने गए थे, जब संधि को साइन करने के बाद वो वापस लौट रहे थे तो उनकी मृत्यु हो जाती है।
अब क्या है इसमें, ऐसे देखो ये एक नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है ये। तो ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के जिस भी एग्जाम की वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को। क्या हुआ कि जब पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में मृत्यु हुई, कौन से, लाल बहादुर शास्त्री। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनकी प्लेन में दुर्घटना हो गई, प्लेन क्रैश हो गया, एक्सीडेंट से मारे गए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनको दूध में जहर दे दिया गया था जिसकी वजह से वो मर गए। तो काफी सारे यहाँ पे अपवाद हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो हमने एक वॉर जीत ली 1965 में। अब क्या हुआ कि देखो हमारी जिम्मेदारी तो है कि हमारे पड़ोसी देश में अगर कुछ उथल पुथल हो रही है, कुछ दिक्कत है, तो हमें तो जाके देखना। जैसे हमारे पड़ोसी की यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है, बोलते हैं ना क्या हो रहा है देख लो, थोड़ा गली की आंटियां देखती हैं, तो इसी तरीके की कंडीशन थी। अब क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तान। देखो दो पार्ट में ये भी था, जो आज के वेस्ट बंगाल की साइड देख रहे हो ना, वहां पे जो बांग्लादेश है एक वहां और एक पाकिस्तान में, जो हमारा लाहौर वाला इलाका है जो वेस्ट साइड में पड़ता है इंडिया के। तो ये दो इलाके, जब इलेक्शन हुआ 71 में, फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनती है। कहां पर, वेस्ट पाकिस्तान में। कौन सी जगह पर सरकार बनती है, वेस्ट पाकिस्तान में। लेकिन इनकी दूसरी पार्टी, अब इसकी दूसरी पार्टी किसकी, शेख मुजीब और रहमान, इनकी पार्टी बनती है, इनकी सरकार बनती है ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान मतलब कि आज का बांग्लादेश। क्या है ये, मुस्लिम तो यहाँ पर भी है, लेकिन क्या है ये बंगाली मुस्लिम है, क्योंकि बांग्लादेश से तो हमारे वेस्ट बंगाल से तो अलग हुआ था। अगर हम बंगाल की पार्टीशन की बात करते हैं तो बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ था, ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल मतलब कि आज का हमारा बांग्लादेश, और ईस्ट बंगाल वो जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं। जो ईस्ट बंगाल था वो किसके हिस्से में आया, पाकिस्तान के हिस्से में आया। अब 71 में हुआ, तो जिसकी वजह से क्या है कि इन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ जुल्फिकार की सरकार को ही मान्यता दी जाएगी। लेकिन यहाँ के लोगों ने ये बात नहीं मानी। जब ये नहीं मानी तो क्या है, पाकिस्तान इनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म करने लगा। अब जुल्म कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो एक ऐसी प्रधानमंत्री जो किसी पे जुल्म झेलेंगे नहीं, मतलब ऐसे कैसे, पड़ोसी देश है। अब क्या हुआ कि बांग्लादेश के लोग हमारी शरण में आने लगे, शरणार्थी बनकर 80 लाख के अप्रोक्स लोग इंडिया में आए। ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत हुई। जब इतने लोग आए तो हमने क्या किया, हमारा कर्तव्य था कि हमने बांग्लादेश की, उसके लिए जो बांग्लादेश है उसके साथ में सपोर्ट किया। वो है ना आजादी चाहता था पाकिस्तान से, तो मदद मांगी गई। अब इंदिरा गांधी थोड़ी बह गई भावनाओं में, चलो कर देते हैं मदद, तो इनकी मदद करी, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा तिलमिलाया और उसने बोला कि हमारे देश के बीच के मैटर में आप इंटरफेयर कर रहे हो। अरे भैया क्यों नहीं करें, अगर तुम जुल्म कर रहे हो हमारे ही देश से अलग होकर किसी हमारे ही दूसरे पार्टी पे, तो कैसे सह लेंगे हम। ऊपर से वहां के लोग हमारा सपोर्ट मांग रहे हैं, अब तुम्हारी कोई हेल्प मांगता तुम हेल्प करते हो। ऐसे ही इंदिरा गांधी जी ने बोला कि हम करेंगे ना हेल्प, हम क्या बैठे यहाँ पे, हम करेंगे हेल्प। अब हेल्प करी गई, लेकिन क्या था, तब तक पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका का सपोर्ट मिल चुका था। अब क्या हुआ, जब चाइना और अमेरिका का सपोर्ट मिल चुका, ये थोड़ी एक्सटर्नल नॉलेज के लिए तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से देख सुनना थोड़ा सा। क्या है कि जब उसे सपोर्ट मिला तो जो अमेरिका थी वो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद करती है इस युद्ध में। इतनी मदद करती है कि सबमरीन भेजते हैं, जो नीचे समुद्र का रास्ता है उससे इंडिया पे अटैक करने के लिए सबमरीन भेजती हैं। और अगर वो सबमरीन इंडिया पे अटैक करती तो हमारा इंडिया आधा खत्म हो जाता। ये बात का इंदिरा गांधी जी को पता लग गया। जब इंदिरा गांधी जी को पता लग गया, देखने में तो सुंदर थी, पहुंच गई कहां पर, सोवियत संघ में। भैया ऐसे ऐसे बात है, अब कर दो है। तो 20 वर्ष की एक मित्रता संधि होती है किसके बीच में, सोवियत संघ और हमारे इंडिया के बीच में, कि कोई भी दिक्कत होगी तो सोवियत संघ इंडिया की हेल्प करेगा। उन्होंने बोला कि मदद चाहिए, तो सोवियत संघ बोलता है किस लिए, बोला कि ऐसे ऐसे अमेरिका आ रही है, और तुम्हें पता है कि विश्व युद्ध, अगर हम विश्व दो खेमों में बढ़ चुका था, एक यूएस अमेरिका में और एक सोवियत संघ में। अब जैसे ही अमेरिका दुश्मन का नाम सुना सोवियत संघ ने, बोला हम आ रहे ना, हम करेंगे आपकी हेल्प।
अब जब हेल्प करी नहीं तो सोवियत संघ की सबमरीन आगे खड़ी हो जाती है, कर हमला, कर तो सही, हम तुझे खत्म करेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका अपनी सबमरीन को वापस ले लेता है। और क्या हुआ कि हमारी जो इंडियन आर्मी थी ढाका तक पहुंच गई। ढाका तक का बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है उसको चारों तरफ से, तीनों तरफ से घेर लिया। अब घेर लिया उसे, तो वहां जो आर्मी थी, पाकिस्तान की आर्मी थी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। बोल दिया कि लो हम हार गए, हम मानना मत, हम हार गए। अब मानना मत, हम हार गए, तो 90,000 सैनिक, कितने हजार, 90,000 सैनिकों ने वहां पर आत्मसमर्पण किया, जो विश्व में किसी भी फोर्स का पहले नंबर पर आता है कि इतना बड़ी तादाद में आत्मसमर्पण किसी देश ने नहीं किया। तो पाकिस्तान ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। बात क्लियर यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? मतलब कि इसको भी जीत गया इंडिया और इसको भी जीत गया। अब 1971 के युद्ध को जब जीत जाते हैं तो क्या होता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ इंदिरा गांधी का समझौता होता है, जिसको सिमला एग्रीमेंट, सिमला संधि के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखना है सिमला समझौता क्यों हुआ था, क्योंकि अब यहाँ पर शांति के लिए बात करी गई। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि चलो ठीक है, आजाद हो गया बांग्लादेश, लेकिन अब तुम हमारे साथ संधि कर लो जिससे शांति आने दो। तो सिमला समझौता एक शांति का प्रस्ताव था, जिसकी वजह से 72 में हुआ, 1972 में ये समझौता हुआ। यहाँ तक क्लियर? बात क्लियर? तो क्या है, अब बांग्लादेश भी आजाद हो गया। अब तुम लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप दोगे कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मुझे पता है कि जितने भी लोग ये देख रहे होंगे वीडियो, आप सब लोगों को आता होगा ये आंसर। तो आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे मुझे कि इसका आंसर है क्या। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसका आंसर दीजिएगा कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान किसने लिखा और कौन सा राष्ट्रीय गान है उनका। तो यहां तक तो हमारा कंप्लीट होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? चलो फिर आ जाओ। बोल रहे खुद से पूछ लेते हैं। हाँ भाई, खुद से पूछना पड़ता है, अब क्या करें। अब क्या है, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी। न्यूक्लियर कौन सी भैया? न्यूक्लियर के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बॉम्ब की बात चल रही है, अब ध्यान से सुन लेना। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारे इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था 1974 में हुआ। एक मूवी भी बनी थी इस पे, परमाणु करके एक मूवी बनी है जॉनी ब्रायन की, पोखरण में जो हुआ था। अब क्या है कि यहाँ हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया। उससे पहले की कहानी सुनो, उससे पहले की कहानी बताएं तो क्या था कि 67 में ही एक संधि आ चुकी, 68 में एक संधि पे साइन करने थे, जो कि क्या था, 5 कंट्रीज, चाइना, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक। ये कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने बोला कि अब हमें न्यूक्लियर पावर किसी कंट्री को नहीं देंगे, मतलब न्यूक्लियर पावर कंट्री को ना देने के लिए, इनके पास न्यूक्लियर पावर आ चुकी थी, इन्होंने अपने न्यूक्लियर परीक्षण कर चुके, तो इनके पावर थी, तो इन्होंने बोला कि अब कोई भी कंट्री न्यूक्लियर परीक्षण मत करना। ये क्या है, विनाशकारी है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग हमसे हेल्प मांगना, हम आपकी हेल्प करेंगे। ओहो, आप क्यों हेल्प करोगे? ये तो ये वाली बात होगी कि हम आपके ऊपर डिपेंड हो जाए। ये तो वही वाली बात होगी कि आप हमसे हेल्प मांगना। अब हेल्प मांगने के लिए हो गया कि हम हेल्प मांगने गए, अब हम उनके ऊपर आप निर्भर हो गए। तो इस तरीके की बात करी गई। अब क्या होता है, इंडिया ने इसको स्वीकार नहीं किया था। तो जो संधि थी ना, जिसके अकॉर्डिंग सारे देशों से ये साइन करा रहे थे कि आप परीक्षण नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोविजंस ट्रीटी। इसके तहत था कि आप कोई भी अब न्यूक्लियर परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि हमें करना होगा तो हम करेंगे, हम किसी के ऊपर नहीं रहना चाहते। तो 1968 में आई। अब क्या हुआ कि उसी समय एक मुद्दा चल रहा था। मुद्दा क्या चल रहा था? अरब इजराइल वॉर, अरब और इजराइल का वॉर। देखो, अरब से ही ज्यादातर तेल निकलता है। तेल की बात करें तो तेल कहां से आता है? अरब से और इजराइल से। लेकिन इनके बीच में वॉर हुआ कब? 1973 में, जब ऑयल को लेकर इनके बीच में
दिक्कत हुई, झगड़ा हुआ, तो क्या हुआ कि ऑयल से रिलेटेड पूरे विश्व में खलबली मची। खलबली कैसे मची कि सबसे ज्यादा तेल कहां से निकलता, इन कंट्री से, लेकिन इन्हीं के बीच में झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड में सप्लाई नहीं हुई। और ऊपर से अरब ने अपने रेट क्या है, बहुत ज्यादा रेटों की वृद्धि कर दी। इससे हमारे इंडिया पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा। एक फर्क क्यों पड़ेगा, अभी हमारी कंट्री वॉर से निकली ही है। अब जब वॉर से निकली है तो कंडीशन हमारी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो और तेल तो चाहिए ही चाहिए। तो इकोनॉमिक टर्मिनोल की बात करें तो हमारी कंट्री का भी ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी उस समय। यहां तक कोई दिक्कत। चलो अब क्या है कि आगे बात करें हम कि 1962 से लेके 71 तक इंडिया ने 3 वॉर झेले। 3 वॉर, पहला हमारा किसके साथ था, चाइना के साथ 1962 में, दूसरा पाकिस्तान के साथ 1965 में, और तीसरा हमारा 1971 में जो बांग्लादेश को आजादी दिलाई। अब क्या है कि जो मैं तुम्हें बता रहा था लास्ट क्लास में, जब हम प्लानिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जहां मैंने बताया था जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, थर्ड 5 ईयर प्लान था, जो मोस्ट फेलियर प्लान था। क्यों हुआ, क्योंकि तीनों वॉर तो उसी समय हो गई हैं। जब ये वॉर उस समय हुई थी, जिसकी वजह से इसको बोला गया कि मोस्ट फेलियर 5 ईयर प्लान था। यहां तक कोई परेशानी, तो यही रीजंस थे। यहाँ पे यहां हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। एक और चीज बता दें हम आप लोगों को, तो थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान जब फेल हो गया था 1961 से लेके 66 तक चला, तो ये वॉर जब फेल हो गया तो इसके बाद 3 साल का एक वर्षीय, मतलब कि जो 5 ईयर प्लान था ना, अब 5 ईयर प्लान नहीं था, वो एक साल का प्लान बनाया गया कि 67 से लेके 68 तक एक प्लान होगा, 68 से लेके 69 तक एक प्लान होगा। इस तरीके से क्या है, योजना बनाई गई। क्यों, क्योंकि एक साल में हम थोड़ी बढ़त करेंगे, फिर दूसरी साल थोड़ी बढ़त करेंगे, तीसरी साल थोड़ी बढ़त करेंगे। अब 5 साल का पूरा टारगेट नहीं था, एक साल का टारगेट बनाया गया। तो इस तरीके से बनाया गया। और क्या है कि 1969 से लेके 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना, मतलब ये 4th 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है। तो बीच में जो ब्रेक लगा था ना 66 से लेके 69 तक 3 साल का, यहां पर एक साल की योजनाएं बनाई गई थी। बात क्लियर। तो ये रहा आज का हमारा चैप्टर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 65 में हमारा पाकिस्तान से वॉर होता है, जहां तक हमने लाहौर तो कब्जा लिया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। हमने दूसरे वॉर की बात करी, जहां पर हमने बांग्लादेश को आजाद कराया 71 में, और हमारी मदद किसने करी, सोवियत संघ ने हमारी मदद करी। तो 71 में जो युद्ध हुआ उसको भी हमने जीत लिया, और उस समय प्रधानमंत्री कौन, हमारी इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात करेंगे। न्यूक्लियर जो पॉलिसी थी हमारी, 74 में हमने अपना परीक्षण किया, और 68 में एक एनपीटी पॉलिसी आई थी, जिसके इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें कंट्रीज ने बोला था कि 5 कंट्रीज थी, उन्होंने बोला था कि अब कोई परीक्षण नहीं कर सकता, अगर आपको हेल्प की जरूरत होती है तो आप लोग मुझसे हेल्प, हमारी कंट्री से हेल्प मांग सकते हो। लेकिन इंडिया ने इसको प्रॉपर रिजेक्ट कर दिया, और उसके साथ 73 में एक अरब और इजराइल का वॉर हुआ था ऑयल से रिलेटेड, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल की परेशानी आ गई थी। उसके साथ साथ इंडिया में बहुत ज्यादा परेशानी आई थी। अब बात करते हैं 2 डिपार्टमेंट की। 2 डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज, जो नवंबर 65 में बनाया गया। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लोगे तो उससे याद हो जाएगा। एक नंबर में कभी बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि 2011 में पूछा गया था, 2013 में भी पूछा गया, 2007 में भी पूछा गया था। इस तरीके का कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज कब बना था, तो ये कब क्या है, 1965 में, एज ए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो हमारा नवंबर 62 में बना। यहां तक क्लियर। तो यहां हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन भी हमारा चैप्टर हो गए कंप्लीट। अब तक हम 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर नहीं देखा, तो आप प्लीज एक बार उन चैप्टर्स को देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को देना ही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।